बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम अशूरे के दिन ये 3 काम जरूर करें। अल्लाह ताला ने 12 महीनों में 4 महीने में इस्तिराम के लायक बनाए हैं। उनमें से एक मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने में खासकर 10 तारीख जिसको अशूरा का दिन भी कहा जाता है, इसकी हदीस में बड़ी फजीलत आई है और दूसरे आम दिनों के मुकाबले में ये दिन बड़ी अहमियत रखता है। आज हम इसी दिन के बारे में बात करेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए और किन कामों की इस दिन बड़ी फजीलत है और किस तरह से इस दिन को हम एक नेक शब्का की तरह गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 काम 10 मुहर्रम को जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, रोजा रखना चाहिए। इस रोजे में 3 बातें खास है। नंबर 1 साल के गुनाह माफ। अशूरा के रोजे की फजीलत हदीस में कुछ इस तरह से आई है कि इस रोजे की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीरा छोटे गुनाह माफ फरमा देते हैं। नंबर 2, रमजान से पहले इसी रोजे का फर्ज होना। रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले इस दिन अशूरा का रोजा फर्ज था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फर्ज किए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे इस रोजे को रखे और जो चाहे छोड़ दे। नंबर 3, फिरऔन से नजात के शुक्राने पर ये रोजा रखा गया था। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते देखा तो आपने यहूदियों से पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोजा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, ये बड़ा आजिम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को फिरऔन के अजाब से निजात दिलाई थी और फिरऔन और उसकी कौम को पानी में डुबो दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुकाबले में हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब है और शुक्राने के तौर पर रोजा रखने के ज़्यादा हकदार है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और दूसरों को भी तलकीन की कि इस दिन रोजा रखे। बुखारी मुस्लिम। नंबर 2, दुआ करना। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने एक गुनहगार कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल फरमाई थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल हुई थी। तो यह दिन अपने गुनाहों को याद करके रोने का हक, जहन्नम से बचकर जन्नत की रास्ता बनाने का है। तो चलिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाए। नंबर 3, सदका खैरात करना या खाना खिलाना। हदीस में आया है, जो 10 मुहर्रम के दिन अपना दस्तरखान फैला देता है, अपने घर वालों पर अपने हाथों को खोल देता है, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज्क में बरकत अता फरमाते हैं। यानी जो अल्लाह ने दिया है उसमें से अपने घर वालों पर, यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों पर जो खर्च करता है तो पूरे साल अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत लिख देता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने इस चीज का मुशाहिदा किया है कि हमने कई साल तक अशूरे के दिन अपने घर वालों पर दूसरे दिनों से ज्यादा खर्च किया, गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाया, अपने दस्तरखान को फैला दिया, तो अल्लाह ताला ने पूरे साल हमारे रिज्क में बरकत का मामला अता फरमाया। इन 3 कामों के अलावा नमाज, जिक्र, तस्बीह, दरूद शरीफ वगैरह से इस दिन को पुरनूर बनाए और अल्लाह के यहाँ प्रोमोशन पाई और दूसरे ऐसी चीज़ों से जिसका दीन से ताल्लुक ना हो उससे बचिए, क्योंकि इस्लाम में जितना अच्छे काम करना नेकी उससे ज़्यादा बुरे कामों से बचना नेक काम है। 10 मुहर्रम के दिन होने वाले वाक़या। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में शहीद हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई मिली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसके अलावा कई वाक़े किताबों में लिखे हैं। बहरहाल ये दिन बेकार की खुराफात में पढ़ने का नहीं, बल्कि साल भर के गुनाह माफ करवाने का और साल भर का रिज्क इकट्ठा करने का है। अल्लाह हमें भी इन अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि मुहर्रम के दिन आप लोग क्या करते हैं। क्या आप इबादत करते हैं या